हमको कई धमकियां मिल रही हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं वो व्यक्ति नहीं हूं कि आपकी धमकी से डर जाऊंगा। ये सीना वो नहीं है कि जिसमें आपकी गोली का प्रवेश होगा, ये सीना वो नहीं है जिस पर ट्रक का चक्का चढ़ेगा। मैं मैदान जंग में जन्म लिया हूं और बिस्तर में नहीं मरूंगा। जब भी मेरी मृत्यु होगी तो मैदान में होगी। तकलीफ है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाला व्यक्ति दर दर की ठोकर खाए। भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन बोलेगा? कमांडो जैसे व्यक्ति अगर हार मान लिया, ट्रक ड्राइवरों को क्या हिम्मत है, कैसे बोलेंगे? आज पूरे ट्रक ड्राइवर अपने साथ है, पूरा यूनियन अपने साथ है और हम संघर्ष करेंगे। या तो रवि मिश्रा के भ्रष्टाचार में ताकत होगा तो मुझे जेल में डलवा देगा, ट्रक से कुचलवा देगा, गोली मरवा देगा, और यदि मेरे ईमानदारी में ताकत होगी तो इनको सलाखों के पीछे में भिजवा करके तब सांस लूंगा। क्या लगता है रवि मिश्रा? देखिए, हमारा व्यक्तिगत ना तो हमारा कोई ट्रक है, ना हमारा कोई बिजनेस है, ना हमारा कोई व्यापार है। हम पेंशन पाते हैं 24 कैरेट, 24 कैरेट का मैं पेंशन पाता हूं। और कोई माइक कलाले नहीं बोलने वाला है कि कमांडो ने कभी किसी का एक कप चाय भी पिया हो। मैं ईमानदार हूं, ईमानदारी से लड़ता हूं। हमारा जिगर, जो इतना हमारे पास जिगरा दिया है प्रभु ने, तो ये हमारी ईमानदारी का जिगरा है और उसके लिए मैं लड़ता हूं। पार्टी अगर माने तो पार्टी का सिपाही हुई, तो पार्टी का सिपाही हूं, तो पार्टी भी बिल्कुल सहयोग कर रही है, पार्टी का भी संरक्षण मिल रहा है। लगातार आरटीओ का किस तरीके से विरोध हो रहा है, सड़कों पर भी घटनाएं हो रही हैं और समाचार में प्रकाशन हो रहे हैं, पर आरटीओ के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई एक्शन नहीं हो रहा। क्या लगता है? मैं पहले ही बता दिया कि अगर मध्य प्रदेश सरकार ईमानदार का कठपुतला है, अब बोलते ईमानदारी का ढिढोरा पीटती है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या देखने को मिलेगा? जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्षदर्शी है, जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, अगर उस पर भी मध्य प्रदेश सरकार की मेहरबानी है। हम सबसे बड़ी बात यह मानते हैं कि डिप्टी सीएम हमारे रीवा के रहने वाले, और डिप्टी सीएम इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। आज मैं 4 दिन से लगातार सिर्फ यही देख रहा हूं कि डिप्टी सीएम हमारे क्या कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय भोपाल बैठते हैं, डिप्टी सीएम तो यहां भी रहते हैं ना। मेरे ख्याल से आप लोग भी कोई, अभी मैं देखा था 1-2 दिन पहले इंटरव्यू लेने गया था तो बोले हमको जानकारी नहीं। मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से जिसको जानकारी ना हो वो सबको जानकारी मैं आपके चैनल के माध्यम से दे रहा हूं। आज के बाद ये नहीं बोलेंगे कि हमको जानकारी नहीं है, ये बताएंगे या तो स्पष्ट कर दे सरकार कि ये हाथी का दांत नहीं है, ये ओरिजिनल है, मैं वसूली करवाता हूं। सरकार अगर ये बोलते कि मैं वसूली करवा रही हूं तो हमको कोई दिक्कत नहीं। और अगर सरकार ईमानदारी का ढिढोरा पीटती है तो फिर ये बताए कि सरकार हम चलाने में सक्षम नहीं है। जब तक ट्रक ड्राइवरों का खून नहीं निकालेंगे, जब तक हम अवैध वसूलियां नहीं करेंगे, जब तक हम भ्रष्टाचार, चाहे वो तहसील स्तर में हो, चाहे वो अधिकारी स्तर में हो, जब तक हम भ्रष्टाचार से पैसा नहीं उगाएंगे तब तक हम सरकार चलाने में सक्षम नहीं रहेंगे। ये बिल्कुल क्लियर कर दे तो हम विरोध करना बंद कर देंगे। और नहीं तो आप सही बोल रहे हैं कि इतने आप लोग सब चैनल में चलाते हैं, सबको दिखा रहे हैं, और फिर भी अगर कोई इसमें लगाम नहीं है तो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश सरकार का संरक्षण प्राप्त है। रवि मिश्रा का अब कोई कांग्रेस की सरकार तो है नहीं, न तो सपा बसपा की सरकार है मध्य प्रदेश में, और हमारे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अगर हमने भ्रष्टाचारी को पकड़ा और पकड़ने के बाद पुलिस के हैंडओवर किया, 14 तारीख को तहरीर सोहागी थाने में ले जाके दिया, 1 बजे से लेकर के लगभग 1 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं थाने में बैठा रहा। अब मेरे तहरीर में कोई FIR नहीं, आज हमने उसको बाई पोस्ट भेजा है। और जो व्यक्ति फोन में सारा काम हो रहा है और पूछा जा रहा है कि कौन कौन सा शब्द लिखूं कि 353 लग जाए, वीडियो तो साक्ष्य है कि उसमें चोर को हमने पकड़ा, पुलिस के हैंडओवर किया। अब बोल रहे हैं कि गाड़ी अपने मर्जी से निकलवा दी। गाड़ी मैंने निकलवाया कि पुलिस ने निकलवाया? हम तो वहां पर शासन का मदद करने गए थे भाई, हमारे को सूचना मिली, मैं तो सरकार का मदद कर रहा था कि आपका बदनामी आपका विभाग स्वयं करा रहा है।
आपका बदनामी रवि मिश्रा स्वयं करा रहे हैं। वहां पर तो अंकित गुप्ता क्या करके हैं, कुछ नाम पर वो हैं, और काम किसी और का चल रहा है। नाम उनका है अंकुर गुप्ता का, और काम किसी और का चल रहा है। तो मैं सरकार को ये बताना चाहता हूं, आप जो अभी हमारे सवाल किए कि किसका संरक्षण प्राप्त है, तो अगर सरकार हमारे खिलाफ उल्टा 353 का मुकदमा लिखवा रही है, मुकदमा मैंने सरकारी काम में बाधा पहुंचाया कि हम सरकारी नौकरी करने वाले सरकारी काम में बाधा पहुंचा रहे हैं। हम तो सरकार का मदद करने गए थे, हम सरकार का मदद करते हैं और सरकार का मदद करेंगे। हम संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं। उसके दायरे में आपको पता होगा कि यही आरटीओ चेक पोस्ट वाले जब मुख्यमंत्री महोदय तौथर में गए थे, तो एक दिन पहले से अपना हट करके वहां से पेंट डेंट सारा चीज करके और सब बैरिकेटिंग हटा करके और वहां से चले गए थे। हमारे पास प्रमाण है। और उस दिन आरटीओ बैरियल में मैं पूरी रात बैठा रहा और देखता रहा। दूसरे दिन भी था, हमने देखा कि भाई अब कहाँ चले गए आरटीओ चेक पोस्ट वाले, भाई अब तो इनको आना चाहिए, लेकिन ये उस टाइम पर नहीं थे। और जैसे मुख्यमंत्री महोदय चले गए वैसे फिर इनका ये धंधा शुरू हो गया। तो मैं सरकार से सवाल करता हूं कि आखिर किसका संरक्षण है? संरक्षण ये देखिए, जहां वो ट्रक ड्राइवरों के लिए आजादी के नारे लगाते दिखे, जाओ जाओ आजादी है, आरटीओ चेक पोस्ट वीरान पड़ा है, न कर्मी है न वसूली। बताया जा रहा है कि सीएम मोहन यादव के दौरे से पहले ये बड़ी कार्रवाई हुई है। देखे आप सब देख लिए।